जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
दामोदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गौर कथा के द्वितीय सत्र में। कल हमने गौरांग महाप्रभु की दिव्य अवतरण की लीलाओं को प्रारंभ किया था और चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पीछे क्या कारण है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार कब हुआ, उस दिन का विशेष तिथि क्या था, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी किस प्रकार सत्य हुई और चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं के ऊपर हमने चर्चा की। तो आज हम प्रारंभ करेंगे चैतन्य महाप्रभु की जो भगवत्ता है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है। हम सुनते तो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है या राधा कृष्ण का एकत्रित स्वरूप है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य, या इस कलयुग के अवतार है, कलयुग के मुख्य अवतार युग अवतारी श्री गौरहरि। और ये गौरांग महाप्रभु कृष्ण है या इस युग के अवतार है या कृष्ण से अभिन्न है, ये तो हम प्राय सुनते ही रहते हैं। मगर हम प्रयास करेंगे, जैसे भगवान कभी भी अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार के पीछे बहुत सारे छुपे हुए कारण होते हैं और उस दिव्य कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए भगवान समय समय पर अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति जैसे जन्म लेता है वैसे भगवान अवतरित नहीं होते। जैसे आजकल या संसार की रीत है, जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आकर जब दोनों एक हो लेते हैं तब फिर संतान की प्राप्ति होती है, और भगवान ऐसे अवतरित नहीं होते। और आजकल के जो तथाकथित भगवान है वो अवतार होने के बाद वो घोषित कर दे कि मैं भगवान हूं, मैं कल की अवतार हूं,
या मैं ये महान कृष्ण का अवतार हूँ या राम का अवतार हूँ, मैं आपका उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तो ऐसे तथाकथित भगवान जब अवतरित होते हैं तब वो भविष्यवाणी करते हैं या सूचना देते हैं, या उनके तथाकथित कुछ फॉलोअर या शिष्य वो संसार में उनकी ख्याति बढ़ाते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी एक फाल्गु नामक भगवान थे, फाल्गु भगवान, और वो कहते थे महाविष्णु का मैं अवतार हूं, राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, ऐसे उनकी प्रार्थना चलती थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा आप तो भगवान नहीं है और फिर आप क्यों नहीं बताते सभी को कि मैं भगवान नहीं हूं? अरे मेरी गलती उसमें नहीं है, मैंने तो कभी कहा नहीं मैं भगवान हूं। मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी और जन सामान्य जनता, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है कि मैं भगवान हूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे ही आज की स्थिति है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी कुछ चमत्कार कर लेता है तो उसको सभी भगवान बना देते हैं। और भारत में तो विशेष रूप से देखा गया है, कोई भगवान का भक्त हो या कोई साधक हो जो सिद्धि या साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया है, उसको ही लोग भगवान बना देते हैं। भगवान की व्याख्या क्या है ये पराशर मुनि आगे बताएंगे, भगवान किसको कहा जाता है। जैसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग संतों को, भक्तों को भी भगवान बना दिया है। जो संत है या भक्त है वो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, वो कभी भगवान नहीं बन सकते। भक्त या संत, उनको हम भगवान के समान आदर देते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है उनको भगवान के समान आदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से हमें मिलाने का कार्य कर रहे या भगवान से हमें जोड़ने का कार्य कर रहे। जैसे हम कहीं नया घर बना देते हैं, नया मकान या घर बनाते हैं, हम उसमें पंखे, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह सब लगाते हैं, मगर जब तक पावर हाउस से कनेक्शन वहां पर नहीं जोड़ा जाता तब तक वो कोई सा भी लाइट हो, फिलिप्स हो, सिस्का हो, कोई भी हो, वो जलने वाला नहीं है। और उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं, जो भगवान पावर हाउस है और हम ये अलग अलग बल्ब है, इसको जोड़ने का कार्य गुरु या आचार्यगण करते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि जो पावर हाउस कनेक्ट करने वाला ही पावर हाउस बन गया, नहीं। पावर हाउस कहीं दूर है और उसमें हजारों किलोवाट की शक्ति है, उसमें से हमें 240 वोल्ट या 250, 40 वोल्ट का कनेक्शन हमें दिया जाता है हमारी आवश्यकता के अनुसार। तो उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के योग्यता के अनुसार उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। सभी को संन्यास नहीं दिया जाता या सभी को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। गुण कर्म विभागश, उसके गुण और कर्मों के अनुसार, जैसे वैदिक पद्धति में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में उस विद्यार्थियों को ध्यान से परखा जाता कि किसमें आसक्त है या इसका इंक्लिनेशन क्या है। ये बार बार किचन की तरफ भाग रहा है या बार बार उसको कुछ भी सेवा बोलो कि भगवान के विग्रह के पास आ रहा है, ये संगीत में है, तो उसको उसकी कार्य क्षमता देखकर उसको सेवा में लगाया जाता जिससे वो आगे प्रगति कर सके। तो आजकल के तथाकथित जो भगवान हैं वो भगवान अवतरित होने के बाद पता चलता है कि ये भगवान है, तथाकथित है नहीं, लोगों को लगता है कि भगवान है। और फिर कुछ समय बाद ये तथाकथित भगवान कुछ गलत कार्य कर देते हैं, चाहे वो स्त्री का हो, धन का हो या कुछ प्रॉपर्टी का हो। फिर सारे समाज में सीबीआई, पुलिस और फिर न्यूज़पेपर में उनकी बदनामी होती जाती है।
फिर बदनामी होने के बाद लोग कहते हैं देखो अरे धर्म तो ऐसा ही है, सारे धर्मी पाखंडी है, सब चोर है। मगर हमने गलत लोगों को भगवान स्वीकारा, यही हमने बड़ी गलती की है। भगवान कभी भगवान बनने के लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान थे, भगवान हैं और वही भगवान रहेंगे। हम में से कोई भगवान नहीं बन सकता। चलो हमने एक 5-10 साल पढ़ाई की, भागवत समझ लिया, अध्ययन किया, तो हमने घोषणा कर दी कि मैं भी भगवान हूं। ऐसे कभी नहीं होता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी जब श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए 537 वर्ष पूर्व, 537 ईयर्स, 537 वर्ष पूर्व जब भगवान अवतरित हुए, तो भगवान तो 500-550 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, मगर उनकी भविष्यवाणी हजारों लाखों वर्ष पूर्व की गई है कि वो ऐसे ऐसे अवतरित होंगे, भगवान आएंगे और भगवान आकर क्या करेंगे, उनका सारा वर्ण, उनका रंग, उनका कार्यकलाप, उनके पार्षद, सब कुछ वर्णन किया गया है हजारों लाखों वर्षों पहले, बाद में नहीं। आजकल क्या होता है, पहले भगवान आते हैं, किसी को पता नहीं है, फिर वो 2-4 शिष्यों को इकट्ठा करके बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, फिर कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ राख दिखा देते हैं, तो लोगों को लगता है अरे भगवान है, भगवान है। मगर ऐसे भगवान कभी तैयार नहीं किए जाते। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे मंगलाचरण से, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, पहले 2 श्लोक जिसमें रूप गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे कि मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं या मैं जिनकी प्रार्थना कर रहा हूं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है। वो कह रहे सुवर्ण कांति समूह द्वारा दैदीप्यमान, मतलब पिघले हुए सोने के समान, श्री सचिनंदन गौर हरि तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति लाभ करे। उनको समझने के लिए भी उनकी ही शक्ति चाहिए, उनको समझने के लिए उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति चाहिए। इतना आसान नहीं है। राधा कृष्ण को समझना आसान है, मगर चैतन्य महाप्रभु को समझना अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी है और भगवान के भक्त के रूप में भूमिका भी निभा रहे। तो भक्त और भगवान दोनों का एकत्रित स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, जो भक्त भी है और भगवान भी है। तो रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे, उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस का दान जगत को चिरकाल तक नहीं दिया, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए वे कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। जैसे हम कल भी चर्चा किए कि कितने सारे अवतार हुए, भगवान के अनगिनत अवतार है, और इन अनगिनत अवतारों में भगवान ने कभी भी अपनी भक्ति या प्रेम किसी को नहीं दिया। उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो भक्ति का प्रेम है वो नहीं दिया। नरसिंह भगवान प्रेम बांट रहे थे क्या सबको? नहीं, नरसिंह भगवान आए, सीधा पेट फाड़ के ऑपरेशन ही कर दिया, और ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, मगर पेशेंट डेड हो गया। तो वहां कुछ प्रेम वगैरह नहीं था। या मत्स्यावतार हो या राम हो, मगर प्रेम, ये खुद का प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, जो स्वयं कृष्ण है। और जो प्रेम अनादिकाल से वितरित नहीं हुआ था, वो स्वयं देने के लिए आए हैं। आगे रूप गोस्वामी अपने कड़चा मतलब डायरी, बंगाली में कड़चा मतलब डायरी, जो डायरी हम मेंटेन करते हैं डे वाइज, क्या करना है, क्या क्या किया, जिसको डायरी कहा जाता है। उसमें रूप गोस्वामी लिख रहे,
श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयेवा स्वाध्यो येन द्युत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्य जास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदो। तो यहां पर रूप गोस्वामी 3 कारण बता रहे। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। क्यों, क्या कारण था कि कृष्ण को अवतरित होना पड़ा? छुप छुप के छन्न अवतार, ऐसा अलग रंग राधा रानी का भाव लेकर क्यों अवतरित हुए? तो सबसे पहला अंतरंग कारण, एक होता है अंतरंग और एक होता है बहिरंग। बहिरंग मतलब हमारा पोशाक या बाहरी हमारे कार्यकलाप, हम हाथ जोड़ रहे, सुंदर तिलक लगाए, बहुत हम भक्त की भावनाओं को दिखा रहे। मगर अंतरंग मतलब हमारी अंतरंग हृदय की भावना क्या है? हम ऊपर से तो हाथ जोड़ रहे और अंदर से सोच रहे। दिखाता हूं नेक्स्ट टाइम। अभी तो हाथ जोड़ रहा हूं, अभी मेरे पास शक्ति नहीं है, बाद में दिखाता हूं। तो अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग भाव क्या है चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने के पीछे? 3 कारणों में सबसे पहला कारण रूप गोस्वामी बता रहे, स्वरूप शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। जो श्रीमती राधा रानी है उनका प्रेम क्या है? राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए सबसे पहला कारण राधा रानी का प्रेम समझने के लिए, क्योंकि भगवान भी अभिज्ञ राधा रानी के प्रेम से। क्या है प्रेम? जिस प्रेम को आस्वादन करते हुए श्रीमती राधा रानी इतना आनंद की अनुभूति करती है, क्या प्रेम है? वो प्रेम समझने के लिए, अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है ये समझने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, सबसे पहला कारण। दूसरा, श्रीमती राधा जी जिसका आस्वादन करती है वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है। राधा रानी तो मुझसे प्रेम करती है, मगर प्रेम करने के बाद मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना आनंद दे रहा है? मुझ में क्या है ऐसा जो राधा रानी को इतना आनंद दे रहा है? तो भगवान खुद को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, राधा रानी तो प्रेम कर रही है, मगर वो प्रेम करने का कारण क्या है? क्या है मुझ में? इसे पूछा जाता है क्या है आप में, क्या गुण है बताओ। तो भगवान अपने गुणों को समझने के लिए, दूसरा कारण। तीसरा, मेरी माधुरी अनुभूति से श्रीमती राधा रानी को कौन सा अनिर्वचनीय सुख मिलता है। मुझसे प्रेम करने से, या मेरा प्रेम है, मधुरी मतलब प्रेम, माधुरी, ये प्रेम करने से राधा रानी को क्या सुख मिलता है। सबसे पहला कारण क्या था? राधा रानी का प्रेम क्या है समझना। दूसरा, खुद में क्या है जो राधा रानी को इतना आकृष्ट कर रहा है वो समझना। और तीसरा, मुझसे प्रेम करने के बाद राधा रानी को क्या सुख प्राप्त हो रहा है। ये 3 अंतरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के पीछे। अंतरंग और बहिरंग कारण है कि कलयुग प्रारंभ हुआ, वो युगावतार है, इसीलिए कलयुग में युग अवतारी श्री गौरहरि युग में अवतरित हुए। फिर दूसरा कारण, जो इस युग का प्रेम किसके द्वारा देना था उनको? महामंत्र के द्वारा। जो कलयुग का धर्म है, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रैतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सत्य युग में लोग ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते। फिर त्रेता युग में त्रैतायाम यजतो मखै, यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की
आराधना करके और वही प्रेम या वही भगवान की प्राप्ति कलयुग में भगवान का नाम लेकर, तो वो नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। दूसरा बहिरंग कारण। और तीसरा बहिरंग कारण है अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया हुंकार करके, जैसे हम कल भजन गा रहे थे, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय। सिर्फ आपके ही कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु मिले हैं। जब भौतिक संसार की ये परिस्थिति देखी अद्वैत आचार्य ने कि कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, सारे नास्तिक है, गलती से कोई गोविंद कृष्ण भी कहे तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे परिस्थिति को जब अद्वैत आचार्य ने देखा तो अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की भगवान को कि आप जैसा नहीं, अभी आपको ही अवतरित होना होगा, आपको ही आना होगा। तो एक शालिग्राम शिला की उन्होंने आराधना प्रारंभ की। गोमतीय तंत्र नामक एक ग्रंथ में उनको एक श्लोक प्राप्त हुआ, जिस श्लोक में वर्णन किया गया था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीडितम स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। गोमतीय तंत्र वो पढ़ रहे थे और उसमें लिखा था तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का एक पत्ता, जलस्य चुलुकेण वा, हाथ में जितना पानी आता है उतना पानी अगर हम प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो इसको कहते हैं चुलुक, जलस्य चुलुकेण वा। तो इतने से जल और एक तुलसी दल से भगवान अपने आप को इस भक्त के अधीन करते हैं। तो ये जब पढ़े अद्वैत आचार्य और उन्होंने हुंकार करके भगवान को आमंत्रित किया, तो ये है तीन बाह्य कारण, युग अवतार, हरि नाम बांटने के लिए और अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर। तो तीन अंतरंग और तीन बहिरंग कारण है। और इसीलिए ये राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा की भाव, राधा की अंग कांति, अंग कांति मतलब पिघले हुए सोने के समान, सिर्फ सोना नहीं, पिघला हुआ सोना और चमकने लगता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे। जैसे मायापुर में देखते हैं पंचतत्व, पंचतत्व में सबसे चमकने वाले गौरांग महाप्रभु है, क्योंकि उनके विग्रह के अंदर सोने का प्रमाण सबसे अधिक है, पिघला हुआ सोना। जब कुंभकोणम में 2002-3 में जब विग्रह हुए तो स्वयं इस्कॉन के वरिष्ठ श्रीमान जननिवास प्रभु, पंकजांग्री प्रभु, जय पताका महाराज जी स्वयं गए थे विग्रह जब बन रहे थे कुंभकोणम में, और उन्होंने किलो किलो ऐसे सोना उनके अंदर पिघला हुआ सोना डाला था। और फिर 2004 में बड़े ट्रक में, जो लॉरी होते, लॉरी में पैक करके लेकर आए थे डिटेल्स 2004। तो 4 में पहला अभिषेक हुआ पंचतत्व का, फिर 9, फिर 14, 19 और ये 24, ये 5वां अभिषेक हुआ। 3 मार्च को जो अभिषेक हुआ, ये 5वीं बार बड़े विग्रहों का अभिषेक हुआ। और ऐसा चरणामृत तैयार हो गया था कि रशियन बच्चे उसमें तैर रहे थे स्विमिंग पूल की तरह, इतना चरणामृत ही चरणामृत। श्री श्री राधा दामोदर की जय। ऑल्टर से बड़ी एक पाइपलाइन निकाली थी, ऑल्टर से सीधा खेती में, और एक बड़ा कुंड, और वो पूरे कुंड में चरणामृत ही चरणामृत, लोग भर भर के पी भी रहे और बच्चे उसमें तैर भी रहे। तो भगवान की व्याख्या, भगवान इस शब्द की व्याख्या पराशर मुनि कर रहे विष्णु पुराण में। अभी यहां से चैतन्य महाप्रभु के अवतार के शास्त्रीय प्रमाण प्रारंभ हो रहे। शास्त्र में अलग अलग, उसमें पद्म पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, फिर आगे चलकर मीराबाई भी वर्णन करेगी। मीराबाई ने भी कृष्ण के लिए अपनी भविष्यवाणी की थी। ये जो मेरे गिरधर गोपाल है वो आगे जाकर सन्यास लेंगे, कौपिन धारण करेंगे, मुंडन करेंगे।
मीराबाई भी। तो सबसे पहला विष्णु पुराण से ये श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य योशैव षण्णाम भग इति गणा। भगवान शब्द की व्याख्या क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण पूरी तरह से 100%, 1%, 2% नहीं। हमारे पास ऐश्वर्य है, कितना है? 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, मगर सारा ऐश्वर्य हमारे पास नहीं है। मगर ऐसा पूरा ऐश्वर्य, सब सारे संसार का ऐश्वर्य जिनके पास है, जिनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, ऐसा सबसे पहला ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सो सारा ऐश्वर्य जिनमें समाया हुआ है। इसीलिए गोविंद को कहा जाता है लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम, लाखों गाय जिनकी सेवा के लिए है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक लक्ष्मी के लिए हम पीछे भागते हैं, लक्ष्मी आ जाओ हमारे पास। लक्ष्मी की पूजा होती है क्योंकि हमारे पास आने के लिए, मगर कृष्ण के पास लाखों लक्ष्मियां हाथ जोड़कर खड़ी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी जिनकी सेवा करने के लिए लालायित है, वो गोविंद को मेरा प्रणाम है, ब्रह्मा जी कह रहे। तो सारा विश्व का या सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिनके पास है, वो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रित ऐश्वर्य जिनके पास है। दूसरा वीर्यस्य, पराक्रम, शक्ति। हमारे पास है शक्ति? हमारे पास थोड़ा पेट गड़बड़ हो जाता है तो फिर हम शौच क्रिया करने में ही हमारी शक्ति पूरी क्षीण हो जाती। तो पराक्रम, यश, यशसह, यश मतलब पूरा यश। देखिए भगवान लाखों करोड़ों वर्षों से उनका यश फैलते ही जा रहा है। तथाकथित सिनेमा, क्रिकेटर ये आते हैं, कुछ समय के लिए उनका यश बढ़ता है, नया कोई आता है तो पुराने को भूल जाते हैं। मगर कृष्ण को किसी ने भूला है क्या? कभी नहीं। लाखों वर्षों से राम कृष्ण की आराधना पूजा हो रही है, तो विशिष्ट यश। चौथा संपूर्ण लक्ष्मी, श्रिय। श्रिय मतलब लक्ष्मी, जिनके पास लक्ष्मी है। पांचवा ज्ञान, भगवान ज्ञान के स्रोत है। हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, मगर भगवान हमारे दिमाग के अंदर जो मेंदू है, मेंदू दिमाग, उसकी एक नस भी दबा देंगे तो हम बोलेंगे कहाँ है, मैं कौन हूं, तुरंत हम किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। मगर भगवान के पास पूरा ज्ञान है। और छठा सर्वोत्तम पूर्ण वैराग्य, ज्ञान वैराग्यश्चैव, उनके पास वैराग्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी वो किसी के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है। जैसे भीष्म पितामह भागवत के प्रथम स्कंद में प्रार्थना करते भगवान की, भगवान मैंने तो व्रत लिया ब्रह्मचारी का, सब लोग कहते हैं मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मगर मेरे से ब्रह्मचारी बड़े तो आप श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, क्योंकि इतनी लाखों करोड़ों गोपियां, 16,108 रानियां, इतने होने के बावजूद आप एक के प्रति भी थोड़े से आसक्त नहीं है, तो आप मुझसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। और वही तुकाराम महाराज लिखते हैं, भोग भोगुनी ब्रह्मचारी, सारा भोग उनके पास था फिर भी वो ब्रह्मचारी है। वैराग्य देखिए, गृहस्थ बनने के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम को चलाया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जैसे ही गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और सन्यास लिया, कभी एक बार भी वापस घर नहीं गए, ना अपनी पत्नी को मिले। पत्नी को दे दिए विग्रह धामेश्वर महाप्रभु, और वो पत्नी ऐसे धामेश्वर महाप्रभु खड़े हैं विग्रह नवद्वीप में, और वो एक महामंत्र उच्चारण के बाद एक चावल का दाना अलग से रखते थे, और दिन में जितना महामंत्र बोला है उतने ही चावल के दाने इकट्ठा करके उसको पका के चावल खाती थी, राइस। विष्णु प्रिया, साक्षात लक्ष्मी, अर्धांगिनी। ऐसा वैराग्य है लक्ष्मी का भी और उनके पति
चैतन्य महाप्रभु का भी कभी वापस नहीं गए। जैसे हम कल बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु रात्रि के समय में घर छोड़कर गए गंगा के तट पर और नौका में बैठकर गंगा पार किए और काटवा चले गए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब शची माता जोर जोर से क्रंदन करने लगी, ढूंढने लगी और घाट पर आई और चिल्लाने लगी, कहाँ है मेरा निमाई, कहाँ है निमाई, निमाई कहाँ है निमाई। और उस समय पता चला कि नौका में बैठकर निमाई सब कुछ छोड़कर चले गए सन्यास के लिए। तो फिर सची माता चिल्लाने लगी, निर्दय निर्दय, आप सभी निर्दयी है। जिन लोगों ने मेरे निमाई को नौका पार करने के लिए या गंगा पार करने के लिए मदद की, ये सारे आप लोग निर्दयी है। निर्दय निर्दय चिल्लाने लगी सची माता। इसलिए गांव का नाम भी हो गया निर्दय, घाट का नाम भी हो गया निर्दय। आज भी वो घाट है। हम जब हमारे मंदिर से गौड़िया मठ के पास आते हैं, या जहां पर योगपीठ है, योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जन्म स्थान के सामने जो रास्ता है, रास्ते के बाजू में एक पोस्ट, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, पोस्ट ऑफिस को चिपक के एक छोटा सा रास्ता जाता है नदी के पास। उस रास्ते से 2-3 किलोमीटर अगर हम अंदर चलेंगे तो वहां पर वो घाट है, निर्दय घाट, और गांव भी निर्दय, क्योंकि दुखी हो गई सची माता। तो ये है वैराग्य। तो थोड़ा थोड़ा नहीं, 100%। हम थोड़े बहुत सुंदर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है, क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारे पास है। जो भी हमारे अंदर गुण हैं वो भगवान से ही आए हैं, क्योंकि भगवान हमारे अहम बीजः प्रदः पिता, वो हमें बीज प्रदान करने वाले पिता है। मगर थोड़ा थोड़ा, 100% नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जो समुद्र है, समुद्र से एक बकेट हम जल निकालेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, पानी की टेस्ट। उसमें खारापन भी वही होगा, क्षार भी वही होंगे, सब कुछ 100% है जैसे समुद्र के पानी में है। मगर काउंटिंग के लिए क्वालिटी सेम है मगर क्वांटिटी अलग है। बकेट में 10-15 लीटर पानी हम गिन सकते हैं, मगर समुद्र का पानी गिन सकते हैं क्या? कोई बुद्धिमान जाके बोलेगा मुझे गिनना ही है समुद्र में कितना पानी है, तो गिन सकता है? कभी नहीं गिन सकता। तो उसी प्रकार जो बकेट में जो पानी है 10-15 लीटर, वो हमारे गुण हैं जो भगवान के द्वारा हमें प्रदत्त है। हमारी सुंदरता, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य। मगर जो समुद्र है वो है भगवान, अनगिनत, जिनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। समझ में आया? क्वालिटी वाइज हम सेम हैं, मगर क्वांटिटी वाइज हम कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। आगे सामुद्रिके नामक एक ग्रंथ है, सामुद्रिके। उस सामुद्रिके ग्रंथ में लिखा गया है, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडुन्नतः त्रिरस्व पृथुं गंभीरो द्वित्रिंश लक्षणों महान। मतलब जिनके 32 गुण जिनके शरीर में दिखाई देते हैं, 32 गुण जिनके शरीर में ये दिखाई पड़ते हैं, उनको महापुरुष कहा गया है। सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे कल भी हमने सुना, चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, निमाई नीम के पेड़ के नीचे जब उनका अवतार हुआ, तो सची माता जो निमाई की माँ है, उनके पिता मातामह नीलांबर चक्रवर्ती, इन्होंने शास्त्र और लग्न राशि, लग्न सिंह राशि, ये देखकर उन्होंने पहचान लिए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है। इसीलिए इसका नाम होगा विश्वंभर। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला नारायण ही है। तो यहां पर 32 गुण बताए जा रहे हैं। आप भी देखिए अपने अपने कितने गुण हो सकते हैं। अगर आप में ऐसे 32 गुण है, तो हम भी आप में से जो भी व्यक्ति के पास है, तो फिर कोई पुरुष नहीं हो, फिर महापुरुष हो जाएगा। नंबर 1 नासिका,
जिनका नाक चाइनीज जैसे नहीं है, एकदम स्ट्रेट, जिनका नाक एकदम सुंदर है। नंबर 2, भुज युगल, जिनकी अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, जिनकी भुजाएं मतलब हाथ जैसे अगर स्ट्रेट करेंगे तो घुटनों तक आने चाहिए हाथ, अभी बैठने के बाद नहीं, खड़े होने का। जरा हम ऐसे हाथ लगा के देख, रोजी पहुंच गया हाथ, नहीं, खड़े होकर जब हम खड़े हो जाएंगे तो हाथ यदि हमारे घुटनों तक आते हैं, दूसरा लक्षण। तीसरा, ये बड़ा होना चाहिए, हनु या ठोड़ी, चिक जिसको कहते, हनु या ठोड़ी ये बड़ी होनी चाहिए। नेत्र जिसके कानों तक होने चाहिए, विशालाक्षी। आजकल काला वगैरह लगा के हम लेकर तो जाते हैं जबरदस्ती खींच कर, मगर जिनके नेचुरल आंख कानों तक है, कमल के पंकुड़ी के समान, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पंकज मतलब कमल के पंकुड़ी के समान जिनके नेत्र है। नंबर 5, जिनके 5 अंग ये दीर्घ हो, जानू मतलब जिनका चेस्ट, जैसे क्या क्या, नासिका, 2 हाथ, हनु ठोड़ी, नेत्र और जानू मतलब ये जंघाएं, क्षमा कीजिए जंघाएं, वक्षस्थल नहीं, जंघाएं, ये दीर्घ है मतलब लंबी है। त्वचा, केश, अंगुली पूर्व, दंत, रोम ये छोटे हैं। त्वचा मतलब एकदम पतली त्वचा है उनकी, केश पतले हैं, अंगुली पर्व मतलब हाथ, ये उंगलियां जो है ये, दंत मतलब दांत, और रोम मतलब शरीर के ऊपर के बाल छोटे छोटे हैं, भालू की तरह बाल नहीं, एकदम छोटे छोटे सुवर्ण। नेत्र प्रांत, पादतल, करतल, तालु, अधरौष्ट, जिह्वा, नख ये 7 अंग जिसके स्वाभाविकी लालिमा है। कौन से? नेत्र प्रांत मतलब आंखों में लालिमा है, मतलब थोड़े से आंख लाल है। शराब पीने के बाद या गुस्सा आने के बाद लाल हो, लाल नहीं, लालिमा मतलब थोड़ा सा पिंकिश शेड है। कहाँ 7 जगह पर। नेत्र प्रांत, पादतल मतलब पैरों के तलवे, करतल मतलब हाथ के तलवे, तालु मतलब सर के पास, अधरौष्ट मतलब ओठ, जिह्वा मतलब जीभ, और नख इसमें क्या है, लालिमा है। नेल पेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही उनमें लालिमा है। फिर वक्षस्थल, स्कंद मतलब कंधे, नख, नासिका, कटी मतलब कमर, मुख ये 6 अंग उन्नत है मतलब विशिष्ट प्रकार से बने हुए हैं। जैसे पतली कमर है और छाती बड़ी है, ये सारे अंग क्रमशः उन्नत है। फिर ग्रीवा, जंघा, जननेन्द्रिय में रस्वता, कटी, ललाट, वक्षस्थल में विशालता, नाभि, स्वर, बुद्धि में गंभीरता, नाभि में, स्वर में और बुद्धि में गंभीरता, डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 32 लक्षण अगर किसी के पास है तो वो महापुरुष बन जाता है। आप में से कौन कौन है महापुरुष? इतने सारे गुण, लालिमा है और पतली कमर है, नख है, नासिका है, वक्षस्थल है, तो ये सारे लक्षण गौरांग महाप्रभु में थे। हम में से जो भी मायापुर गए हैं और पंच तत्व के विग्रहों का दर्शन किया है सभी ने, कौन कौन गए मायापुर या पंच तत्व के विग्रहों का दर्शन किए? 50% है। तो जो नहीं गए कृपया करके जाना उचित है और जाना चाहिए। वहां पर जो विग्रह बनाए हैं ये इसी शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर, जैसे चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनल थे, लाइफ साइज, ऐसे अंदाजे नहीं या अनुमान से नहीं,
जैसे हम प्रभुपाद जी के विग्रह देखते हैं मंदिरों में, हर मंदिर में है, इनको लाइफ साइज प्रभुपाद डिटी कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, जिन्होंने प्रभुपाद जी का संग किया, जिन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, जो प्रभुपाद जी के साथ रहे, समय बिताया सालों तक, उनको पता था कि प्रभुपाद कैसे है। तो यहाँ पर नस है या कान है, यहाँ पर जो अलग अलग चिन्ह है वो विग्रह बने। तो उसी प्रकार एज इट इज चैतन्य महाप्रभु जैसे थे 500 वर्ष पूर्व, 7-7.5 फीट की उनकी हाइट, अजान उलंबित भुजो मतलब बड़े बड़े हाथ, एज इट इज वो विग्रह है। ये एग्जैक्ट साइज था चैतन्य महाप्रभु का 500 वर्ष पूर्व, जो पंच तत्व का आज है। तो अगर ऐसे जैसे जैसे वर्णन दिया है कि ये बड़ा है, हाथ, नख और नख में लालिमा, उनके घुंघराले पतले बाल, कमर, वक्षस्थल, एज इट इज अगर इसका वर्णन देखना है तो फिर मायापुर के गौरांग महाप्रभु का हम चित्र देखेंगे तो सारे हम टिक कर सकते हैं। तो वो महापुरुष के लक्षण हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय श्लोक संख्या 26, प्रथम स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 26 में संभव प्रमाण दिया गया है। प्रमाण क्या है? अवताराय संख्येया हरे सत्व निधेर्द्विजा यथा विदासिन कुल्या सरसस्सु सहस्त्रशः। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे, हे ऋषियों, जैसे अपक्षय शून्य अगाध सरोवर से हजारों छोटी छोटी नदियां निकलती रहती है, उसी प्रकार विशुद्ध सत्व निधि श्री हरि के भी असंख्य अवतार समय समय पर होते रहते हैं। अतः पाखंडमय पीड़ित भागवत धर्म की रक्षा के लिए कली की प्रथम संध्या में श्री हरि ने श्री गौरांग के रूप में अवतार लिया। किसके लिए? पाखंड से भरा हुआ, पाखंड मतलब धर्म की ध्वजा में चलने वाले लोग, धर्म को पालन नहीं करेंगे, धर्म के नाम से पाप करेंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी अलग अलग ऐसे अपसंप्रदाय प्रारंभ हो गए थे। 13 अपसंप्रदाय थे, आउल बाउल, सकी बेकी, चूड़ा नागरी, चैतन्य गोसाई। मतलब ये क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु के भक्त है कहते थे, मगर कोई नियम का पालन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु के हम भक्त हैं और क्या करेंगे? गोपी का वस्त्र पहनेंगे और बांसुरी लेकर हा कृष्ण रात भर रोते रहेंगे, नौटंकी करेंगे, दिखावा। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, माथेर तिलक गलेर माला देखो रे भाई कलीर चेला। तो ऐसे ये 13 अपसिद्धांत या अपसंप्रदाय प्रारंभ हो गए थे। जैसे भक्ति परम पूज्य जय पताका महाराज भी कहते हैं, बंगाल में एक संप्रदाय है चिली भाव, मतलब मिर्च की पाउडर या लाल मिर्च की पाउडर थोड़ा आंख में लगा लेना और रोते रहना, क्योंकि कृष्ण के लिए रोना तो इतना आसान है नहीं। तो रात भर रोने के लिए क्या करे? चिली भाव। कौन सा भाव है इनका? चिली भाव। मिर्च लगाओ, रोते रहो, हा कृष्ण। तो ये अपसंप्रदाय को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खंडित कर दिया। अपसिद्धांत द्वांत हारिणे, ऐसे नमो गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणे रूप अनुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। रूपानुग संप्रदाय में जो अलग अलग अपसंप्रदाय चालू हुए थे, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया या खंडन कर दिया। तो ऐसे उदाहरण दिया है शौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी कह रहे। जैसे एक बड़ी विशाल नदी है, जैसे हम हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में गंगा एक ही है, मगर उस गंगा के पात्र इतने सारे अलग अलग कुंभ मेले के लिए निकाले हैं, क्योंकि करोड़ों लोग गंगा में जाएंगे तो गंगा में पानी कम, लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने उसके अलग अलग पात्र बना दिए हैं, 10-12 पात्र बना दिए।
तो वही शौनक आदि ऋषि कह रहे, शौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी समझा रहे, जैसे एक बड़े नदी से छोटे 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 झरने या छोटी छोटी नदियां बनती है, उसी प्रकार कृष्ण के अनगिनत अवतार है। और उन अवतारों में कलियुग के शुरुआत में प्रथम संध्यायाम, मतलब शुरुआत में ही, कलियुग शुरुआत होके कितना समय हुआ है अभी? 5000 वर्ष। उससे 500 वर्ष पहले, मतलब 4500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और अभी कलियुग कितना बचा है? 4,27,000। 27,000 अभी तक बचा है। तो अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत में ही कली अपना नंगा नाच दिखा रहा है। भागवत में वर्णन है, 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने पूरा वर्णन किया है कि ऐसा कलयुग आएगा। जो हम सुनते हैं या पेपर में पढ़ते हैं कि जब व्यक्ति इतना कामातुर हो जाएगा, पुरुष, वो गाय के साथ संग करेगा। ये भागवत में पहले ही 5000 वर्ष पूर्व लिखा है, और वो हो भी रहा है। जैसे स्त्री इतनी कामातुर हो जाएगी कि पुरुष न मिलने पर वो कुत्ते के साथ संग करेगी, वो भी हो रहा है। हमने पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में और देखा भी है, सुना भी होगा। ये 5000 वर्ष पूर्व पूरा कली का वर्णन बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। जल्दी से बोझा बिस्तरा पैक करो, वापस घर चलो। आम्ही जातो आमच्या गावा। और वहीं जाना है। ना वहां जाने के लिए हाथी है ना घोड़ा है, वहां बस चलते जाना है। तो एक मूर्ख व्यक्ति, राजा ने क्या सोचा, मेरे दरबार में सभी मंत्री है, सभी मंत्री, तो मूर्ख के भी एक मंत्री होना चाहिए। तो मूर्ख का भी एक मंत्री उन्होंने नियुक्त किया। तो समय के उपरांत जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसने तैयारी की मरने की, अभी भक्ति वगैरह। तो उस मूर्ख के मंत्री राजा के पास गए और फिर राजा को पूछा, राजा क्यों दुखी है? बोले मरने वाला हूं। मरना मतलब? बोले शरीर छोड़ने वाला हूं। बोले कहाँ जा रहे? बोले पता नहीं। कब जा रहे? पता नहीं। कैसे जा रहे? पता नहीं। बोले फिर मूर्खों के मंत्री आप होने चाहिए। आपने मुझे मूर्खों का मंत्री बनाया है, मगर आप मुझसे ज्यादा बड़े मूर्ख के मंत्री है, क्योंकि आपको कहाँ जाना है पता नहीं, कैसे जाना है पता नहीं, कब जा रहे पता नहीं, फिर मूर्ख आप है। तो हमारी भी स्थिति ऐसी, हम समझते तो है बुद्धिमान, पर हमारे पास भी पता नहीं हम कब जा रहे, कब बुलावा आएगा पता नहीं। अचानक आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या 10 साल में भी आ सकता है। चलो बुलावा आया है, कब बुलावा आएगा पता नहीं, नो गारंटी। तो इसीलिए इस धर्म की रक्षा के लिए कली के प्रथम संध्यायाम कृष्ण श्री गौरांग के रूप में अवतरित हुए। अथर्व वेद में क्या लिखा है? अभी अथर्व वेद का प्रमाण दिया जा रहा है। अथर्व वेद में चैतन्य उपनिषद उसका भाग है। तो उसमें वर्णन किया गया है, जानवी तीरे नवद्वीपे गोलोक्याख्ये धामनि गोविंदो द्विभुजो गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। ये 6ठा श्लोक है अथर्व वेद के चैतन्य उपनिषद के अंतर्गत 6ठा श्लोक। तो यहां पर बताया गया है गौर का अर्थ क्या है। गौर शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब गौर शब्द का अर्थ क्या है? राधा भावित गोविंद, राधा रानी के भाव से जो गोविंद है वो गो, और गोविंद भावित श्री राधिका, गोविंद के भाव में प्रेम का आस्वादन करने वाली राधा रानी। तो गो र या गौर, इन दोनों अक्षरों को, गोविंद और राधा रानी, इन दोनों को अगर एकत्रित किया जाता है तो क्या बन जाता है? गौर। गौरा, जैसे कहते हैं ना गौर, गौर गो का गोविंद और रा का राधा रानी। ग अधिक आ अधिक अ अधिक उ अधिक र, गौर उक्तम
अभियुक्त है। अगर संस्कृत के व्याकरण के अनुसार देखा जाए, ग आ अ उ र, गौर, इसमें कौन है? गोविंद और श्रीमती राधा रानी। आगे परतत्व गौर, अकारो भगवान विष्णु, अकारो राधिका वरा, उकार काम रूपोयम, रेफस्तु दानमुच्यते, गकारो हरिनामाख्याम, गीतमित्यर्थवाचकम, प्रेम्णा श्रीराधया कृष्णं, संगीतम हरिनामकृत, यस्मै कस्मैन प्ररातीति, सगौरो गतितो बुधे। जैसे कल मैं बता रहा था, हम इतने सौभाग्यशाली है कि इतने सारे उपनिषद, पुराण, वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, सारे ग्रंथों से आचार्यों ने ढूंढ के निकाला है चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, जिनका नाम भी हमें पता नहीं ग्रंथों का। कल्कि पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, इतने सारे पुराण। गरुड़ पुराण तो स्वयं गरुड़ जी और विष्णु का संवाद है। जब सभी घर में कोई मरता है तो गरुड़ पुराण की कथा होती है। गरुड़ पुराण मतलब गरुड़ जी ने विष्णु को प्रश्न पूछा, नारायण को, कि जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है या जिसकी मृत्यु होती है, उसकी आगे की गति क्या होती है, आप मार्गदर्शन करें। तो उसके उत्तर के रूप में स्वयं नारायण ने बताया कि क्या क्या होता है। सबसे पहले उसकी आत्मा पहुंचती है वैतरणी नदी के पास, जो स्वर्ग और नरक को अलग अलग करने वाली है। उस वैतरणी नदी के पास पहुंचने के बाद उस आत्मा को पूछा जाता है, आपने क्या पुण्य किया, आपने जीवन में कभी गोदान किया है क्या? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है। पुण्य कार्य, कभी गोदान या गो सेवा की है क्या? इसलिए मरने के बाद लोग आते हैं, प्रभु जी गाय देनी है, गाय देनी है, क्योंकि उनको पता चलता है कि गरुड़ पुराण में ऐसे बताया ब्राह्मण ने। तो फिर उसने अगर पुण्य कार्य किया है, गोदान या गो सेवा, ब्राह्मण सेवा की है, तो फिर उसको वैत्र नदी पार करते हुए कोई कष्ट नहीं होते और फिर वो स्वर्ग के मार्ग पर चला जाता है। अगर वो पाप प्रवृत्त आत्मा है तो फिर उसको नारकीय लोकों में भेजा जाता है, जिसका वर्णन 84 लाख प्रकार के नरक है। कितने? गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख प्रकार के नरक है। मगर सुखदेव गोस्वामी को पता था परीक्षित महाराज के पास कुछ समय बचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुख्य 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। भागवत के पंचम स्कंद के 26वां अध्याय, भागवत का पंचम स्कंद 26वां अध्याय, उसमें उन्होंने मुख्य 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, शूल, महाशूल, ऐसे अलग अलग नरकों का वर्णन किया है। जैसे एक मूवी थी पुराने जमाने में, अपरिचित, किसी ने अगर देखी होगी तो उसमें उसका वर्णन किया है कि जो व्यक्ति खाने में मिलावट करता है या गलत खाने में देता है लोगों को, तो या मांस खाता है फ्राई करके, तो उसको बड़े कढ़ाई में उसको डाल दिया जाता है फ्राई करने में। अपरिचित, अगर वो मूवी देखेंगे तो थोड़ा सा हमें याद आ जाएगा या संकेत मिल जाएंगे, ट्रेलर मिलेगा, नरक का ट्रेलर, कैसे उसको संकट या कष्ट दिए जाते हैं। तो 84 लाख प्रकार के नरकों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया है। गरुड़ जी प्रश्न पूछ रहे, विष्णु नारायण उत्तर दे रहे, क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण को दान दो, वैष्णव को भोजन खिलाओ, गो दान करो, मंदिरों में जाके अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए दान दो। ये सारा उसमें अलग अलग पर्याय बताए हैं। और दान के अलावा अपने धन को शुद्ध करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं। दान ही एक मात्र मार्ग है जिससे हम हमारी धन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो उस पुराण के अनुसार यदि देखा जाए तो कहां हम ढूंढते बैठेंगे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन।
84 लाख प्रकार के नर्क ही सुनते 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 हम डर जाएंगे और छोड़ देंगे पढ़ना। अरे मेरे है ही नहीं, हमारे लिए पढ़ना ही नहीं है, या पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भागवत का पंचम स्कंद किसी को इतने आसानी से कभी समझता नहीं। पहला थोड़ा समझता है, भरत महाराज आसक्त हो गए हिरण के प्रति, फिर हिरण का जन्म हुआ, फिर उनको एक जड़ भरत के रूप में जन्म लेना पड़ा। बस जब उसके आगे बढ़ता है, सौर्य की गणना, सूर्य की गति, खगोल, ये सारा गंगा का अवतरण सारा सर के ऊपर से चला जाता है। भागवत में भी कोई नहीं पढ़ते, क्लास में पढ़ते आगे चले जाते, बस श्लोक आगे ढकेलते रहो कि समझ में नहीं आता कुछ। इतने बड़े बड़े श्लोक है कि 3-3, 4-4 मिनट तो सिर्फ श्लोक पढ़ने के लिए लगता है। पद्य में नहीं है, गद्य में है, निबंध जैसे श्लोक है। और इसीलिए परीक्षित महाराज के पास समय नहीं था, इसलिए मुख्य 28 प्रकार के नरकों को उन्होंने दे दिया। तो मैं कह रहा था कि इतने हम सौभाग्यशाली है कि सारे शास्त्रों को ढूंढकर, सारे शास्त्रों को निचोड़कर सिर्फ हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आचार्यों ने ढूंढ के रखा है। तो हम कहां पढ़े, और पढ़ने भी जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि शिव जी सबसे महान है। शक्ति पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया कि शक्ति सबसे महान है। शिव जी, विष्णु उनके आराध्य है, उनकी आराधना करते। देवी पुराण। जब मैं कुछ दिन पहले उज्जैन में था, और उज्जैन में हम सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, जहां पर कृष्ण सुदामा पढ़ने के लिए आए थे, अवंतीपुर उज्जैन। वहां पर रावण संहिता बेच रहे थे। रावण संहिता मतलब रावण कितना श्रेष्ठ है। रावण भी एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण था, पक्का ब्राह्मण, मगर उसको अपने विद्या का उपयोग करना नहीं आया। उसको बताया, जब बलि के पास गया था रावण, तो बलि महाराज उसको लेकर गए, बोले इधर आओ, मैं कुछ दिखाता हूं आपको। तो अपने घर के पीछे लेकर गए, महल के पीछे, बलि महाराज रावण को, और बोले देख रहे क्या ये? बोले तो सोने का पर्वत है। बोले सोने का पर्वत नहीं है, बोले ये हिरण्याक्ष का कान का एक बाली है, जो झुमका होता है, झुमका, ये कान का झुमका है। ये जो राम के साथ तुम कंपटीशन कर रहे हो, युद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, यही राम वराह बनकर जो हिरण्याक्ष को मारा था, उस हिरण्याक्ष के कान की बाली है। तो इससे समझ सकते हो कितना शक्तिशाली है। बुद्धिमान बनो, सीता को लौटा दो। फिर भी नहीं सुना, इसलिए फिर रावण का संहार करना पड़ा। आगे जो हमने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ है, भगवती भागीरथी तट पर, भागीरथी मतलब गंगा, विद्यमान गोलोक नाम से प्रसिद्ध नवद्वीप धाम में सर्वांतर्यामी मतलब सभी के अंतर्यामी महापुरुष, महात्मा, महायोगी, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों के परे, शुद्ध सत्व स्वरूप, षड ऐश्वर्य पूर्ण गोविंद भगवान द्विभुज गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर लोक में भक्ति का प्रकाश करेंगे। ये अंतर्यामी प्रभुति गुण गौरांग महाप्रभु में स्पष्ट रूप में अनुभूत हुए हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि देखा जाए तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। आगे अथर्व वेद में लिखा गया है, एको देव सर्वरूपी महात्मा गौरो रक्त श्यामल श्वेत रूपः चैतन्यात्मा स वै चैतन्य शक्ति भक्ताकारो भक्तिदो भक्ति वेद्यः नमो वेदांत वेद्याय कृष्णाय परमात्मने सर्व चैतन्य रूपाय चैतन्याय नमो नमः। वेदांत वेद्यं पुरुषं पुराणं चैतन्यात्मानं विश्वयोनिं महान्तं तमेव विदित्वा त्रिमूर्तिमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय।
अथर्ववेद, जो 4 वेदों में एक महत्वपूर्ण वेद है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें अथर्ववेद में क्या लिखा गया है? दिव्याति दिव्य गोलोक में नित्य लीला परायण, वह एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं। गोलोक नामनी निज धामनी, जो गोलोक धाम में रहने वाले भगवान हैं वही अलग अलग अवतार लेते हैं। वही युग भेद से, मतलब अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। कैसे? सत्य युग में श्वेत रूप में, सफेद, श्वेत वराह, श्वेत मतलब सफेद वराह के रूप में वो अवतरित हुए। रक्त वर्ण त्रेता में, रक्त वर्ण मतलब लाल रंग में अवतरित हुए त्रेता युग में। श्यामल वर्ण द्वापर में, श्याम मतलब काला, सावला मतलब कौन है? कृष्ण है, द्वापर में। गौर रूप में कलयुग में। तो 4 युगों में भगवान अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं। सत्य युग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में श्यामल और कलयुग में गौर रूप में अवतरित होते हैं। वही प्रभु चैतन्य शक्ति, चैतन्य महाप्रभु भक्तकार में विराजमान हैं। वे ही गौर हरि रूप में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के दाता है। वो सभी को भक्ति प्रदान करने आए हैं और वही भक्ति से जानने योग्य है। वो ही भक्ति दे रहे हैं, वही भक्ति का वितरण कर रहे, और भक्ति करने के बाद जानने योग्य भी वही है। हमारा साध्य भी वही है, साधना भी वही है, दोनों वही है। साधना भी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी साधना है। और साध्य क्या है? शुद्ध नाम प्राप्त करना। साधना भी वही है और साध्य भी वही है। निखिल वेदांत के द्वारा जानने योग्य कृष्ण स्वरूप परमात्मा सर्व चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए हमारा बारंबार प्रणाम है। वही है, कृष्ण भी वही है, चैतन्य रूप भी वही है और कृष्ण चैतन्य भी वही है। अथर्ववेद पुरुष बोधिन्यासम, अथर्ववेद के अंतर्गत पुरुष बोधिन्याम नामक ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया है? सप्तमे गौरवर्ण विष्णोरीत्यत्तेन स्वशक्त्या चैत्यमेन प्रान्ते प्रातरवतीर्य सह वै स्वमनों शिक्षयति। अस्य व्याख्या सप्तमे सप्तम मन्वन्तरे वैवस्वतमनो गौरवर्णो भगवान स्वशक्त्या ह्लादिनी शक्त्या ऐक्यं प्राप्य प्रान्ते कलियुगे प्रातः प्रथम संध्यायाम् अवतीर्णो भूत्वा सहस्वै स्वपार्षदे स्वमनुं हरे कृष्णादि जनान् शिक्षयन्ति उपदीक्षतीर्थ्यर्थः। ऐसे लग रहा है कोई यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी वेदोक्त ही मंत्र है अथर्व वेद के। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थात सप्तम वैवस्वत मनवंतर के, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 7वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलियुग की, 7वें मनवंतर का 28वां कलियुग चल रहा है। योगे 28 विठिवरियो भा वामांगी रखुमाई दिति दिव्य शोभा, वही है। सप्तम मनवंतर के वैवस्वत मनवंतर के 28 के कलियुग के प्रथम संध्यायाम, मतलब शुरुआत में ही अपनी अल्लादिनी शक्ति से एकता धारण करते हुए, अल्लादिनी शक्ति मतलब कौन है? श्रीमती राधा रानी। अवतीर्ण होकर राधा रानी का प्रेम, राधा रानी की अंग कांति,
राधा रानी की शक्ति, इन तीनों के द्वारा अवतरित होकर अपने पार्षदों से मिलकर, पार्षद मतलब उनके भक्तगण, कौन कौन? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास, हरिदास ठाकुर इत्यादि सभी पार्षदों से मिलकर हरे कृष्ण इत्यादि अपने महामंत्र का उपदेश सर्वसाधारण के लिए करते हैं। हरे कृष्ण इत्यादि मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान आपने अपने नामों में सभी शक्ति प्रदान की है। गोविंद, कृष्ण जैसे आपके अनगिनत नाम हैं और इन अनगिनत नामों में अपनी अनगिनत शक्ति आपने प्रदान की है, मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे नामों में मेरा अनुराग उत्पन्न न हो पाया। हमारा अनुराग ऐसे उत्पन्न होता है, इतना प्रेम है भगवान के लिए, जैसी माला की झोली में हाथ जाता है हम सो जाते हैं, इतना प्रेम है, इतना शांत हो जाते हैं। तो एक भक्त बता रहे थे, हम थकान के कारण सोते वो बात अलग है, कभी कभी बहुत सेवा हो गई या जन्माष्टमी उत्सव हो गया और सोना अलग है, मगर अगर हर रोज ही हम सो रहे, एवरीडे, आदत हो गई है, हैबिट इज द सेकेंड नेचर, हमारी आदत ही हो गई कि हर रोज जैसे हम माला में हाथ डालते, जैसे ही सो रहे, इसका मतलब एक भक्त बता रहे थे कि भगवान को हमारा नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान को हमारा नाम आकर्षित नहीं कर रहा है, या भगवान हमारे नाम लेने से प्रसन्न नहीं हो रहे, इसलिए बोले तो भाई सो जा, बस एक काम कर, तू सो जा, शांत रहे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू सो जा। तो कभी को लगता है, अरे प्रभु जी, मैं एक भक्त को पूछ रहा था, प्रभु जी क्यों सोते जब में? तो उसने कहा, प्रभु जी क्या है ना, 24 घंटा सेवा रहती है तो सोने के लिए समय नहीं मिलता, तो यही 2 घंटे में सो जाता हूँ, यही 2 घंटे मेरे लिए सोने के लिए मिलते, नहीं तो दिन भर मुझे सोने नहीं मिलता। मगर हमें प्रयास करना चाहिए न सोते हुए इतना प्रेम प्राप्त करना है, नाम रुचि, नामाभास से चलकर, पहले नाम अपराध से मुक्त होकर नामाभास से शुद्ध नाम, वो सभी प्राप्त करने के लिए पहले हमें जगना होगा। अगर हम जगेंगे तभी तो कुछ पढ़ेंगे, सोएंगे तो खोएंगे, बस सो गया हो खो गया। तो हरे कृष्ण नाम अपने भक्तों के साथ प्रदान करने के लिए अकारण करुणा वरुणालय, मतलब इतने दयालु है कि कोई किसी को नहीं देख रहे, पात्र अपात्र देखी सबको चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा प्रदान कर रहे, कोई पात्र है, कोई अपात्र है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गवार है, गोरा है, अमीर है, कुछ नहीं, सबको प्रदान कर रहे नाम। जैसे जब नगर संकीर्तन में देखते हैं, यहाँ भी हो विदेश में भी हो, सिगरेट पी रहे लोग, मांसाहार कर रहे, और जब कीर्तन करते उनको बोला जाता है हरे कृष्ण गाओ, बोलो गौरांगा, वो खाते खाते सिगरेट पीते पीते भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे। तो कोई नीति नियम नहीं, कितने कृपालु, नमो महावदान्याय, इतने वदान्य मतलब कृपालु, और नमो महावदान्याय सिर्फ दयालु कृपालु नहीं है, करुणा वरुणालय है। आलय मतलब एक बड़ा जहां पर एकत्रित किया जाता है उसको कहा जाता है आलय, जैसे वाचनालय, वहां पर सारे ग्रंथों को एकत्रित किया गया है, वाचनालय, वैसे करुणा वरुणालय भगवान है। श्रीमन चैतन्य देव के सिवाय यह कार्य और कौन से अवतरित में संगठित होता है, कहीं इतना प्रेम नहीं मिला है। अतः वेद में श्री चैतन्य देव के अवतार का ही वर्णन बताया गया है। ये हो गया कौन सा वेद? अथर्व वेद। अभी अथर्व वेद के अंतर्गत तृतीय कांडे, अथर्वण्यस्य तृतीय कांडे ब्रह्म विभाग अंतरम, देखिए कितने अलग अलग भाग है। जैसे भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन जब होता है, तहत जब कुछ सजा सुनाई जाती है, 122 के अंतर्गत 122 कलमा 2 कलमा 3 जब चार्ज लगते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारा यहाँ पर भी इसके अंतर्गत इसका ये पर्व महाभारत में भी अलग अलग है, रामायण में अलग अलग कांड है,
बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, देखिए सारे अंतर्गत दिया गया है। तो अथर्वण्यस्य मतलब अथर्व वेद के तृतीय कांडे, तृतीय कांड में ब्रह्म विभाग अंतरम, ब्रह्म विभाग के योग के श्लोक इधर दिया गया है। इतोहम कृत संन्यासो, सबसे पहला कृतोहम कृत संन्यासो, संन्यास लेने वाले, वरिष्यामि सगुणो निर्वेदो निष्कामो भोगिवाण स्थिरस्थो लकनंदाया अलकनंदाया, अलकनंदा मतलब गंगा, जो गंगा है स्वर्ग में अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वी पर भागीरथी, और वही पाताल में जब चली जाती है तो उसको भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है। अलकनंदा, गंगा, भोगवती। अलकनंदाया कलौ चतुर्थस्त्राद्बोधपरी, कलयुग प्रारंभ होने के 4,500 वर्ष के बाद, देखिए चतुर्थ सहस्त्रोपरि पंच सहस्त्राभ्यांतरे मतलब 4,500 वर्ष के बाद। ये कितना स्पष्ट है, अथर्ववेद में लिखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये अथर्ववेद का ब्रह्म वाक्य है। कलियुग के प्रारंभ के 4,500 वर्ष के बाद भागीरथी गंगा के तट पर संन्यास लेने वाले गौर वर्णों, जिनका वर्ण कैसा है, गौर, दीर्घांग, जिनका शरीर लंबा बड़ा है, सर्व लक्षण युक्त, जो 32 लक्षण हमने पढ़े वो सभी लक्षण युक्त, ईश्वर प्रार्थितो, जो भगवान की प्रार्थना करने वाले हैं, निज रसास्वादो, जो अपना निज भक्ति का रसास्वादन करने वाले हैं, भक्त रूपो मतलब भक्त की भूमिका निभा रहे, मिश्राख्यो, मिश्रा के परिवार में जन्म लेने वाले, विदित योगस्याम, ये भगवान है। देखिए अनुवाद भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, शब्द में ही पूरा क्लियर है। ये है देवनागरी संस्कृत भाषायाम, इसलिए संस्कृत सीखना चाहिए, तब जाकर हम अलग अलग शास्त्रों की टीका या टिप्पणी पढ़ सकते हैं। हमें मायापुर में थे, मायापुर में गुरु महाराज का निजी डेली स्केड्यूल चल रहा है। सुबह मंगल आरती मंदिर में या ऑल्टर में, गाना, फिर उसके बाद जब 5:30 से 7:30, मॉर्निंग वॉक, ब्रेकफास्ट, फिर कुछ मीटिंग वगैरह है तो है, नहीं तो फिर दिन में महाराज जी के ही शिष्य है परम सुंदर प्रभु वृंदावन से, युवक है 22-25 साल का लड़का, उन्होंने व्याकरण में पढ़ाई की है, संस्कृत व्याकरण में पढ़ाई की है। उनके साथ बैठकर महाराज हर रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर रहे और सीख रहे संस्कृत। कौन? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी। किसी को मिल भी नहीं रहे, किसी के फोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 बस। इस आयु में 75 साल की आयु में उनको कौन पूछने वाला है, क्या आवश्यकता है? और वो पढ़ रहे किस लिए? क्योंकि आचार्यों की टीका समझ में आए इसीलिए। हर रोज पद्मावली प्रभु कल कह रहे थे, बोले मिलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, कुछ पूछते तो बोलते नहीं मुझे पहले स्टडी करना है, अभ्यास। ये है विद्यार्थी जीवन। और हमें ब्रह्मचार्यों को लगता है हमें क्या पढ़ाई की जरूरत है। एक सन्यासी, गुरु, आचार्य, वो भी पढ़ाई कर रहे हर रोज। अभी का ना ऐसे नहीं कि प्राचीन काल में कथा है, ऐसे नहीं, अभी आज की बात है। परम सुंदर प्रभु के साथ हर रोज 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई, संस्कृत व्याकरण। परम पूज्य जय पताका महाराज पिछले साल उन्होंने पिछले साल उनका भक्ति वैभव डिग्री कंप्लीट किया। पहले होता है भक्ति शास्त्री। भक्ति शास्त्री में क्या क्या होता है? भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये 4 ग्रंथ होते हैं। फिर महाराज जी ने सोचा कि कोविड में मेरा ट्रैवलिंग तो हो नहीं रहा है, व्हील चेयर पर मैं बैठा हूं, ज्यादा सेवा भी नहीं हो रही है, अच्छा है मैं पढ़ाई करके भक्ति वैभव डिग्री कंप्लीट करता हूं।
कौन? जय पताका महाराज। व्हील चेयर के ऊपर बैठ के सारा भ्रमण प्रचार, हजारों भक्तों को दीक्षा देते देते उन्होंने हर रोज अध्ययन करके भागवत के पहले 6 स्कंद, 1st to 6th कैंटो पूरा स्टडी करके उसकी एग्जाम दी मायापुर इंस्टीट्यूट में, और उनको फिर सर्टिफिकेट मिला, जय पताका स्वामी भक्ति वैभव डिग्री, जैसे भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट। तो इतने वो प्रसन्न थे टीचर और पढ़ाई कर सिखाने वाले या मायापुर इंस्टीट्यूट, बोले ऐसा बड़ा स्टूडेंट हमारे कॉलेज में कभी आया नहीं। तो उन्होंने सभी इस्कॉन भक्तों के सामने उनके लिए 30 फीट का सर्टिफिकेट बनाया, 30 फीट का, 30 बाय 10 और 30 बाय सर्टिफिकेट बना के महाराज को सबके सामने दिया टीओपी मंदिर में पिछले साल। जैसे हम समझ सकते हैं पढ़ाई कितनी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर बताया, जो हमने तो पढ़ा श्लोक के शब्दों के साथ, अर्थ बताया गया है। देवताओं द्वारा अवतार के लिए प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हुए बोले, 4000 वर्ष कली के बीत जाने के बाद, कृष्ण स्वयं कह रहे, देवताओं को भगवान स्वयं बता रहे, कलियुग प्रारंभ होने के बाद 4000 वर्ष बीतने के बाद एवं 5000 वर्ष के मध्य में, 4000 वर्ष बीतने के बाद 5000 वर्ष के मध्य में, मतलब क्या हो गया? 4.5, 4 के बाद और 5 के मध्य मतलब 4.5। देखिए कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। और अभी 500 वर्ष पूर्ण हुए, 537, तो 5000 वर्ष कलियुग प्रारंभ हुआ है। और भगवान ने भगवत गीता कही 5247, 125 वर्ष की आयु में भगवान ने गीता कही। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है सारा। कौन कहता है भगवान नहीं है? बुलाओ उसको। एग्जैक्ट लाखों वर्ष पूर्व वर्णन किया गया है। और भगवान कह रहे 5000 वर्ष के मध्य में ही मैं गंगा जी के किनारे ईश्वर शंकर की अर्थात शंकर अवतार अद्वैताचार्य की विशिष्ट प्रार्थना से द्रवीभूत होकर संन्यास रूप ग्रहण कर इस गोलोक से सगुण वैराग्य ब्राह्मण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। शंकर की प्रार्थना से मतलब अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु का एकत्रित स्वरूप है। उस समय मेरा वर्ण गोरा होगा, नेत्र भुजा आदि अंग लंबायमान मतलब बड़े विशाल होंगे, समुद्री कोत्त महापुरुष के लक्षणों से युक्त निज रसास्वादन का स्वयं रसास्वादन करने वाले भक्तकार में मिश्रोपाधि से भूषित ज्ञान होगा और अधिकारी जन मुझको जान लेंगे। जो बुद्धिमान है वही मुझे समझ पाएंगे, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इनका अवतार कैसे? ये छन्न अवतार, छुपा हुआ अवतार है। अथर्व वेद में आगे लिखा है, विश्वंभर विश्वेन मां पाहि स्वाहा। जब यज्ञ होता है ना तो अलग अलग उच्चारण करते, तो हम कभी ध्यान से यदि सुनेंगे, अभी महाभारत विष्णु सहस्त्रनाम वो भी आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम हर रोज सुनते रहते हैं, चालू होता है बालाजी मंदिर में या तिरुपति के यहाँ, उसमें भी वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का। विष्णु सहस्त्र नाम में भी संन्यास कृत दमः शांत, संन्यास लेने वाले भगवान है विष्णु नारायण। विष्णु सहस्त्र नाम में महाभारत में भी वर्णन है। हेमांगो वरांगर चंदनांगदी, हेमांग मतलब जिनका वर्ण कैसा है? सोने के समान। वो संन्यास कृत दमः शांतो निष्ठा शांति परायण, जो सहस्त्र नाम में है वही यहाँ पर भी यज्ञ के द्वारा जब आहुति दी जाती है, विश्वंभर विश्वेन माम पाहि स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? प्रेम का दान त्रिभुवन को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा विश्वंभर के श्री चरण कमलों में मैं आत्मसमर्पण करता हूं। हे विश्वंभर मेरी रक्षा करे। देखिए और क्या प्रूफ चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है या भगवान नारायण के स्वरूप है या वही नारायण है,
क्या प्रूफ चाहिए बताइए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत है, अभी 2 दिन और सुनना है हमें, आगे बहुत वर्णन है। अभी तो सिर्फ हम 4 वेदों में ही हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 4 वेदों में ही अटके हुए हैं। आगे चैतन्य रहस्य धृत सामवेद अंतर्गत ब्रह्म भागे, ब्रह्म भाग मतलब बीच वाला, ब्रह्म भागे चैतन्य रहस्य धृत, चैतन्य महाप्रभु का रहस्य किसमें बताया है? सामवेद अंतर्गत। अभी यजुर्वेद, अथर्ववेद हो गया, अभी कौन सा है? सामवेद प्रारंभ हुआ। तथाहं कृत संन्यासो भोगीर्वाणोऽवतरिष्ये तीरे नंदनाय पुनः पुनः सर्व प्रातिथः सर्व सपरिवारो निरालंबो निर्धुते कलिकल्मषः कवलित जनावलंबनाय। सामवेद का श्लोक है, आप ढूंढ सकते हैं, जाकर रिसर्च कर सकते हैं, है कि नहीं सामवेद में। पूर्वोक्त प्रकार से ही सन्यास धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में गंगा जी के तट पर नवद्वीप में अद्वैत आचार्य द्वारा बारंबार प्रार्थना करने के कारण अवलंबन से रहित अवधूत वेश धारण कर कली काल के पातक पुंजों से ग्रसित जीवों के अवलंबन के लिए निज पार्षदों सहित मैं अवतीर्ण होऊंगा। निज पार्षद सहित कवि कर्णपुर के द्वारा एक ग्रंथ है, गौर गणोदेश दीपिका, कवि कर्णपुर द्वारा एक ग्रंथ है। कौन सा? गौर गणोदेश दीपिका। ये ग्रंथ में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो अभी आए हैं वो कृष्ण लीला में कौन है, कृष्ण लीला में वो कौन थे। जैसे यशोदा कौन बनकर आई? शची माता। और नंद महाराज जगन्नाथ मिश्र, स्वरूप दामोदर रामानंद राय, ललिता विशाखा, ये सारे जितने भी अवतार है चैतन्य लीला में, ये कृष्ण लीला में कौन थे। जैसे व्यासदेव बनकर आए वृंदावन दास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला को जिन्होंने दिया चैतन्य भागवतो वृंदावन दास, वो व्यासदेव है। तो सारे कृष्ण लीला के पार्षद अभी यहां चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनकर आए हैं गंगा के तट पर। श्रीवास, अद्वैत, श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि। अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव, गदाधर, श्रीमती राधा रानी, ये सारे अवतरित हुए हैं। और इन पार्षदों के साथ अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के लिए मैं अवतरित हुआ हूं। कठोपनिषद, अभी उपनिषद प्रारंभ हो गए। ज्योतिरीवा धूमकः, सिर्फ एक शब्द है कठोपनिषद में, जिसका अर्थ क्या है? धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान प्रभु का रूप है। अग्नि के समान मतलब चमचमाता, चमकणारे। स्वरूप किसका है? गौरांग महाप्रभु का है। छांदोग्य उपनिषद, हिरण्यस्त्र शश्रो हिरण्यकेशः आप्रणखातः सर्व एव सुवर्णः। छांदोग्य उपनिषद, पहला अध्याय, पहला स्कंद, छठा अध्याय, छठा श्लोक। छांदोग्य उपनिषद। प्रभु के मुख में लोम सुवर्ण के समान है और सिर के केश भी सुवर्ण वर्ण के हैं, और स्वतः प्रभु भी नख से शीख तक, पैरों के नाखून से लेकर शिखर तक स्वर्णमय हैं। ये सब लक्षण चैतन्य देव में ही घटते हैं। अतः इस श्रुति के उन्हीं के अवतार का बोध होता है। छांदोग्य उपनिषद में भी जो वर्णन है उनका ही वर्णन है। उनके घुंघराले बाल सिर्फ काले तो थे मगर इतने चमकते थे सोने के समान। जब सन्यास के दिन जब नाई आया शेविंग करने के लिए
शेविंग करने के लिए कितना समय लगता है? 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गया। वो सुबह से शेविंग करने के लिए उठता, वो बालों को देखता, चक्कर आके गिर जाता, उठता और शेविंग करने के लिए खड़ा होता और गिर जाता। पूरा दिन यही चला। अंततः दूसरे को बुलाना पड़ा फिर शेविंग करने के लिए। आज भी अगर आप काटवा जाएंगे तो काटवा में चैतन्य महाप्रभु का जहां पीपल के पेड़ के नीचे मुंडन हुआ वो स्थान आज भी है काटवा। और जो बाल गिरे जमीन के ऊपर, उन बालों को एकत्रित करके एक भक्त ने समाधि बना दी, महाप्रभु की केश समाधि। वो समाधि भी है उसी काटवा में। जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि जगाई मधाई तुम यहीं रह के क्या करो, अभी कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण नाम का भजन करो, क्योंकि वो भी गए थे महाप्रभु के सन्यास के समय में। उनको आदेश दिया आप रहो यहां पर भजन करो। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम सांस तक उन दोनों ने वहीं पर भजन किया और उनकी भी समाधि काटवा में है, जगाई मदाई की समाधि। और एक विशेष गुण, उस समाधि स्थल पर 500 वर्ष पूर्व जिस दिन जगाई मधाई ने शरीर छोड़ा, उस दिन से आज तक अखंड हरिनाम चल रहा है, नॉन स्टॉप कीर्तन होता है उनके समाधि पर। ऐसे सौभाग्यशाली चैतन्य चंद्र अवतरित हुए हैं और इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी दिया गया है। तो आगे चलकर और उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, मीराबाई की भी भविष्यवाणी है। तो पुनः छांदोग्य उपनिषद से हम जारी रखेंगे कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर सुंदर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।